हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का इतिहास का तीसरा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई लोगों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं किससे? तो शेख भिखारी जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम पटना में हुआ था। किसके द्वारा? तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा पीर अली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो इसका उत्तर है, वह क्षेत्र था भागलपुर से राजमहल। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंगेर का बहियाताल विद्रोह का उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? तो मुंगेर का बहियाताल विद्रोह का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो बिहार का गया क्षेत्र जो है, बिहार का पूर्णिया क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्नांकित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी जिला अर्थात सारण, वैशाली और पूर्णिया जिला प्रभावित हुआ था। किससे? तो नोनिया विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था? बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उपरोक्त सभी उद्देश्य था अर्थात सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? कहाँ था बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र? तो पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो सैयद अहमद पटना 1821 में आए थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना हुई कब? बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मजहरुल हक एवं सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन की संस्थापक थे, कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरुल हक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर पटना अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना 1893 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ किस वर्ष? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका नेतृत्व सचिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो इसका उत्तर है डी, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की गठन की घोषणा की थी? तो ऐसा जॉर्ज पंचम ने किया था। अब अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर बम कांड में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था किसने? तो मुजफ्फरपुर बम कांड को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई कब? कब फांसी दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई। किस कारण?
तो मुजफ्फरपुर बम कांड करने के कारण से। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी किसने? तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तरुण भारत संघ संबंधित था किससे? तरुण भारत संघ जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित था। अब अगला प्रश्न है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। कौन सा क्रांतिकारी जो है सरकारी गवाह बन गया था? तो इसका उत्तर है उपरोक्त ए और बी दोनों, अर्थात फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ये दोनों जो है सरकारी गवाह बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे कौन? फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी चंद्रमा सिंह एवं बैंकुंठ शुक्ल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, क्या थी? तो यह थी एक क्रांतिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, एक क्या था? तो यह जो है एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा संबंधित है किससे? तीन कठिया प्रथा जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था कब? महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन 1917 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था किस आंदोलन से? तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो इसका उत्तर है सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। अब अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल कब हुई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है,
बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे कौन? तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजहरुल हक बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? कहाँ की स्थिति सबसे गंभीर थी? तो इसका उत्तर है तिरहुत की स्थिति असहयोग आंदोलन के दौरान काफ़ी अर्थात सबसे गंभीर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था किसने? तो मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ मजहरुल हक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई, कहाँ हुई? तो बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो जुलाई 1921 में स्थान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? तो बिहार में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो विधान परिषद में प्रवेश। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना श्री नारायण प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो कुल 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो कुल 10 सीटें। विधानसभा में कुल 8 और विधान परिषद में कुल 10 सीटें अर्थात 2 सीट ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किस चीज़ का उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। अर्थात सही उत्तर है सी, अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी? तो बिहार में मुठिया प्रथा जो है असहयोग आंदोलन के समय में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान जीरादेई था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना 12 दिसंबर 1928 को आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे कौन? तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम सारण एवं चंपारण से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो आइए मिलान करते हैं। जगत नारायण लाल कहाँ के नेता थे? तो यह जो है पटना के नेता थे, अर्थात 2 नंबर ऑप्शन। वहीं श्री कृष्ण सिंह जो है यह किस क्षेत्र के नेता थे? श्री कृष्ण सिंह जो है मुंगेर के नेता थे। वहीं सत्यनारायण सिंह किस क्षेत्र के नेता थे? तो यह दरभंगा के नेता थे। जबकि राम दयालु सिंह जो है मुजफ्फरपुर के नेता थे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं 2, 1, 3, 4 किस कूट में दर्शाया गया है। तो इसका सही उत्तर है बी में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो बिहार के छपरा जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर। अब अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था कौन सा जिला? तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मुंगेर जिला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत
कब बनाया गया? तो बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत 1936 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो याद रखेंगे 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 98 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाला नेता है कौन? तो मोहम्मद यूनुस जो है 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता हैं। अब अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। कब दिया था? 31 अक्टूबर 1939 को। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1938 को हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है पटना में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ था। इसमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो इसमें जो है बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे। तो बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया? तो इन्हें जो है बांकीपुर जेल भेजा गया था। अब अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था? तो यह जो है 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें मरने वालों की संख्या कुल 7 थी। नेक्स्ट है 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो यह जो है कटिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत में लगभग 2 महीनों तक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जनता का शासन रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था। कहाँ किया गया था? तो नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है आजाद दस्ता का गठन हुआ था, किस लिए हुआ था? तो इसका उत्तर है उपयुक्त ए और बी दोनों, अर्थात अंग्रेजों की हत्या करने के लिए और तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था। तो बिहार में आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो सारण जो है 1942 में अपराधी जिला घोषित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का वह प्रथम राज्य
जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? तो वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया उसका नाम है अपना बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1955 में। अब अगला प्रश्न है, 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। तो कांग्रेस को उस समय कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो कांग्रेस को उस समय कुल 98 सीटें प्राप्त हुई थी। वहीं मुस्लिम लीग को 34 सीटें, मोमीन को 12 सीटें और निर्दलीय के कुल 5 सीटें प्राप्त हुई थी। अर्थात इसका सही उत्तर बी होगा। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में छात्र या फिर जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बिहार में जेपी आंदोलन की शुरुआत 1974 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो आज इतना ही रहने दीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और आखिरी पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।